नमस्ते दोस्तों। मेरे फार्म में वापस आपका स्वागत है। मेरे पीछे ठीक वही पॉली हाउस है जहाँ पे मैं ब्लैक पेपर की कल्टीवेशन करता हूँ या काली मिरी की कल्टीवेशन करता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी 3:30-4 बज रहे हैं और थोड़ी ही देर में सूर्यास्त होने वाला है और बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक सूर्यदेव मेरे चेहरे पे अपनी किरणें बरसा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक खेती या नेचुरल फार्मिंग जो मैं कर रहा हूँ, ये एक मेरा मंजिल है कि उस मुकाम तक हमें पहुँचना है जहाँ पे हम प्रकृति के साथ घुल मिल कर रह सके, न कि हम प्रकृति को अपनी ओर से मॉडिफाई करेंगे और न ही उसमें कुछ ऐसे चीज़ों का मिश्रण करेंगे जो प्रकृति के लिए हानिकारक हो। क्योंकि हमें मालूम है दोस्तों, जब हम प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं तो प्रकृति किस तरह से वापस कम बैक करती है। सुनामी हो या फिर पोल्यूशन हो। हाल ही में दिल्ली में देख रहे हम कि इतना पोल्यूशन है कि उसका जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ख़राब है। इससे हमारे देश की पूरे जगत में निंदा तो होती ही है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, न किसी पशु प्राणी के लिए अच्छा है, न पेड़ों के लिए अच्छा है। तो ये सब चीज़ों का परिणाम इस वजह से है क्योंकि मनुष्य हर टाइम प्रकृति से खेलता आया है, उसे अपनी तरह यूज़ करते आया है और उसका आउटपुट प्रकृति पे क्या होगा ये कभी उसने सोचा नहीं था। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग पिछले 10-15 साल से बहुत ही अटेंशन ग्रैब कर रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हम मनुष्य ऐसे प्राणी हैं जो ये जो इन्वायरमेंटल लॉज है उसमें लूप होल्स फाइंड करके प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि प्रकृति को गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा बस यही मानना रहता है हमेशा कि हम भी प्रकृति का भाग है। हम कोई अलग चीज़ नहीं है, सिर्फ हमें भगवान ने हमें दिमाग अच्छी तरह से दिया है जो और पेड़ों और पशु प्राणियों के पास नहीं होता। तो ये दिमाग का इस्तेमाल हम इस चीज़ के लिए करना चाहिए कि हम प्रकृति को हमारे लाइन में लाके उसका उपयोग कैसे करें। अभी होता ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य के दिमाग में हवा चली जाती है। उसे लगता है कि हमारे पास दिमाग है तो हम प्रकृति को तोड़ मोड़ सकते हैं अपनी तरह और उसे यूज़ करके मज़े ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम प्रकृति का भाग है और अगर हम प्रकृति के बाहर जाने की प्रयत्न करते हैं या फिर ऐसा कुछ करने की ठान लेते हैं कि अननेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स, तो एक न एक दिन ऐसे आएगा कि हमें मालूम पड़ेगा कि प्रकृति हमारी खींच रही है। प्रकृति इस ढंग से खींचती है कि वो सुनामी पैदा कर देती है या फिर अकाल लाती है या फिर बरसात फ्लड सिचुएशन ला देती है और फिर मनुष्य को भागना पड़ता है। वो बस भागते रहता है अपने बचाव के लिए और बहुत सारे लोग उसमें मर जाते हैं। तो ये ख़राब चीज़ है। तो कभी भी हमें प्रकृति को टेस्ट नहीं करना चाहिए, नेचर को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ रहना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसकी विटंबना नहीं होनी चाहिए। उसे हम एक देवता के रूप में देखना चाहिए, हमारी माँ के रूप में देखना चाहिए, हमारे पिता के रूप में देखना चाहिए। जैसे मेरे पीछे सूर्यदेव है, आप देख सकते हैं। तो
इनको हम हमारे संस्कृति में सुबह उठकर सूर्योदय होने से पहले स्नान करके उनको हम पूजते हैं। तो क्यों पूजते हैं? क्योंकि सूर्य ये सभी मटेरियल थिंग्स है पृथ्वी पे, उसका सोर्स है। और सूर्य शक्ति का प्रतीक है, वो एक अथॉरिटी का प्रतीक है और एक प्यूरिटी का प्रतीक है। इसलिए कोई भी खराब जीव जंतु सूर्य की किरणों से बच नहीं सकता, ये तो हम सब जानते हैं। तो मैं बस कहना यही चाहता हूँ कि भगवान ने हमें इतनी अच्छी देन दी है। देखिए मेरे पीछे कितने अच्छे पौधे हैं, बिल्कुल ही शांत है और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और सभी नेचुरल फर्टिलाइज़र्स पे जी रहे हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स पे जी रहे हैं, कोई भी केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं कितनी प्रॉस्पेरिटी है, कितनी संपत्ति है। यही तो है संपत्ति। केले देख सकते हैं आप मेरे पीछे, और क्या चाहिए, है ना? तो इसमें ही तो समाधान है। और क्या हम ढूंढते बैठते हैं? और क्या चाहिए हमें? मेरे साथ इतने सारे पेड़ पौधे एक साथ जी रहे हैं और मुझे खुशी होती कभी कभी कि मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूँ, उसके वजह से वो जी रहे हैं। मैं उनको ऐसे तो नहीं कहूँगा, ये तो एक ईगो इशू हो जाएगा कि मेरे वजह से जी रहे हैं, ऐसा नहीं कहूँगा। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ और उसकी वजह से वो जी रहे हैं। और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि कितने शांत है ये पेड़ पौधे, कितने चमक रहे हैं। भगवान इसी में है, भगवान यहीं पर है, यही भगवान है। हर एक जीव में भगवान देखते हैं हम भारतीय। क्यों? समझ रहे आप? देखिए, हर चीज़ में पैसा नहीं देखा जाता है ना। पैसा तो बहुत ही टेम्पररी है। ये सेवा जो करते हैं वो हमेशा आपके आत्मा के साथ जुड़ी रहेगी, अगले जन्म में जुड़ी रहेंगी। और आपके कर्म अगर पुण्य हो गए तो आप खुद भगवान को मिल जाएंगे। क्या बात कही है। देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। ये फूल मुझे बहुत बेहद पसंद है, ये कलर बहुत पसंद है। आपके यहाँ पे क्या कहते हैं इसको मालूम नहीं, हमारे यहाँ पे तो महाराष्ट्र में अबोली कहते हैं। यही तो संपत्ति है, और क्या चाहिए हमें। देखिए इसी को तो कहते हैं हम रिच। ठीक है, तो हमें कभी भी नेचर का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा उसकी सेवा करनी चाहिए और उसके लाइन में जीना है, न कि उसके ऊपर होके जीना है। हम भी अगर नेचर का भाग है और नेचर की तरह नहीं जी रहे, कुछ भी अटपटा खा रहे हैं जो अननेचुरल है, ऐसी मसालेदार चीज़ें खा रहे हैं जिसमें जो आपकी बॉडी आउट करना चाहती है हमेशा, तो फिर आगे जाके तो तकलीफ़ होगी ना। या फिर मांस खा रहे हैं, वो भी अननेचुरल है, आगे जाके बॉडी जवाब देगी।
मेरे कई दोस्त हैं ऐसे होंगे जो मांस खाते हैं और वो मेरे से अब गुस्सा होंगे, लेकिन गुस्सा मत होइएगा। थोड़ा सा सच बोलता हूँ, कड़वा लगता है लेकिन सच बोलता हूँ। सच के आगे कुछ नहीं होता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ इज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ, द अल्टीमेट ट्रुथ, और कुछ भी नहीं। भगवान नारायण या अल्टीमेट ट्रुथ है, शिव जी अल्टीमेट ट्रुथ है। वो जो चाहते हैं वही होगा, और अगर हम वो जो चाहते हैं, उन्हें जो पसंद नहीं है, उन्हें जो चीज़ पसंद है वही करते हैं, तो फिर हम शिव जी और नारायण जी से मिल जाएंगे। अगर नहीं कर रहे तो नहीं मिलेंगे, हमें वापस जन्म लेना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है मेरे पीछे, नेचर, ये सब स्पिरिचुअली ग्रोन है। हर एक पेड़ में मैं भगवान देखता हूँ, क्योंकि हर एक जीव में आत्मा होती है और वो आत्मा भगवान का अंश है, ये तो हम मानते हैं। और भगवान के अंश की हमेशा सेवा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगले बार मिलते हैं और ऐसी बातें करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे ऐसी बातें करने में। बहुत ही अच्छा लगता है कि आप ये सुनते हैं, जो आज बहुत ही कम सुनाई देता है इस विश्व में, और बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं, और जो बात करते हैं वो सामने आते नहीं हैं। जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा सामने आता नहीं हूँ, मैं बस ऐसी प्राइवेट बातें करता हूँ, ताकि मुझे लगता है कि अगर 100 लोग सुन रहे हैं तो उसमें से 1-2 लोग तो इसमें से सीरियस हो और वो कुछ ऐसा फॉलो करे जो हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली टाइम। बाय।